हेलो गाइस, नमस्कार। तो भाई क्वेश्चन 10 तक हमने कल की क्लास में करा दिए थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं उसका मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा था। और आज की क्लास का भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब जो अब की जो क्लास है इस क्लास का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 है कि cos थीटा बराबर 12/13 है। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो 12/13 कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि हमें ये पता पड़ गया कि भाई बेस कितना है 12, हाइपोटेनस 13, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन ने कहा है कि साइन थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13 इंटू 1 - tan थीटा। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/13, 8/13, सॉरी ये 12 होगा यार, यहाँ पर 12, तो ये आ जाएगा 7/12। अब देखिए पूरे का बटे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू 1 + कोसेक थीटा है, तो कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 13 और 5 कितना हो गया 18/5 हो गया। ये समझ में आया सभी को। अब जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन है उसको हम 100 कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखो भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से, एक सेकंड, इस वाले 5 से 5 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 7×5 = 35/18 में 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 234, यानी 35/234। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, इफ़ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ए जो है ना प्रथम चतुर्थांश में है, एंड 6 10 a = 5, मतलब ये रखा है 6 10 a बराबर कितना है 5। तो 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन ए बटे कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा 5/6। तो डिग्री क्या है यहाँ पर समान है, अगर डिग्री समान है तो हम सीधा सीधा इसमें हिट कर देंगे। तो भाई ये हो गया 8 साइन ए, साइन की वैल्यू क्या है 5, कॉस की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 माइनस 4 कॉस, 4 की वैल्यू, सॉरी 4 कॉस, कॉस की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 4×6 = 24 बटे कॉस कितना है 6 प्लस 2 साइन मतलब हो गया 10। तो ऊपर कितना बचा 16/16, आंसर कितना आ गया 1। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को यार हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे उसको बताता हूँ मैं। देखो यार 10 बराबर कितना है, ये आ गया 10 a बराबर 5/6। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया 61, यानी रूट में आ जाएगा 61। यही तो बात है। अब देखिए भाई अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 गुणा साइन की वैल्यू क्या है, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी यार, हम इसे सॉल्व करें ही क्यों, यहाँ पर जब हमें एक चीज़ और दिख रही है,
जब हमें यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है तो हम इसे करें ही क्यों। देखो क्या दिख रही है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, -4 इंटू कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बटे कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस 2 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 परपेंडिकुलर -4 बेस बटे बेस प्लस 2 परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अब इसे तो यूज करो ही मत ये वाले को, वरना क्वेश्चन और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखेंगे। कोसेक थीटा बराबर दे रखा है बी अपॉन ए। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस इसने दे रखा है भाई बी, परपेंडिकुलर कितना है ए, तो बेस निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहीं पर डायरेक्ट क्या कर दो, 3 इंटू कोट क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1, और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 होता है परपेंडिकुलर मतलब ए बटे बेस, बेस कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा √3। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, √3 और इनटू रूट में आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बटे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस √3 इंटू ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनटू में देखो ये नीचे वाली चीज़ तो चली जाएगी ऊपर और ये वाली चीज़ आ जाएगी नीचे, क्योंकि अभी तो हमने ये इसका कुछ नहीं किया है, तो कर लेते हैं। मतलब ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, केवल ये वाला पार्ट बच गया। तो आंसर कितना आ गया, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ओके, अगर नहीं आया है समझ में तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका मैं इसका बता रहा हूँ आपके लिए, देखते हैं आगे। देखो भाई हमें पता है कि हाइपोटेनस तो है बी, परपेंडिकुलर है ए, और बेस कितना आ गया रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको माइंड में इज्यूम करना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है √3 कोट थीटा प्लस 1 अपॉन, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा प्लस √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो √3 कोट थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √3 कोट थीटा इनटू में ये वाला कोट ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ गया कोट थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है आपको पता ही है यार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो हमें पता पड़ गया कि परपेंडिकुलर तो है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, तो बेस कितना आ गया 5। अब इसको हम इसमें हिट कर देंगे बस। तो देखो अगर मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखेगी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो देखो यहाँ से जब मैं हाइपोटेनस को कॉमन लूँगा तो परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, और बटी में हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बटे 2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, और इंटू में से लिख दो अब कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा भाई। अब देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो गया 144 माइनस बेस कितना है 5 यानी 25 बटे 2 इंटू पी कितना है 12 और बी कितना है 5 इंटू में कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर यानी 5 बटे 12, तो ये हो गया 25 बटे 144। अब देखिए 5 से ये 5 बार कट जाएगा, ऊपर कितना बचा भाई 169। तो देखिए अब यहाँ से आगे हम कैसे करेंगे भाई, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा 169 बच जाएगा, और बटे में कितना आ गया ये 12 दूनी 24, 24 गुणा 144, तो 24 चौक 96, 9 बचा, और फिर 24 चौक 96, 96 और 9 कितना हो गया 105, 10 बचा, 24 सेकंड 24 और 10 कितना हो गया 34, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 169 बटे 3456। ओके 169 बटे 3456 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन दे रखा है इफ़ tan थीटा इक्वल 2/√11, ठीक है, और ये दे रखा है 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो भाई tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है √11, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा भाई 2 का वर्ग 4 और 11, √11 का वर्ग 11 हो गया ना, तो रूट में आ जाएगा ये 15। अब क्या करना है हमें, यहीं पर हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू पुट हम कैसे करेंगे, इसने बोला है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस यानी √15 का वर्ग 15 बटे परपेंडिकुलर यानी 2 का वर्ग 4 माइनस 3 इंटू सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी बेस, तो यह आ जाएगा 15 बटे 11। पूरे को डिवाइड करेंगे उसी प्रकार 3 गुणा, ऊपर नीचे सेम कंडीशन है, तो देखो ये कितना आ गया 15 बटे 4 प्लस 4 गुणा ये कितना हो जाएगा 15 बटे 11। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 30 बटे 4। ओके, या फिर यहीं से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 से 44 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना भाई है, ये बच जाएगा 15 दूनी 30 गुणा 11, तो ये हो गया 330 माइनस, अब देखो 15 गुणा 3 45, 45 चौक 180 बटे में आ जाएगा कितना, इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यार, 15 दिया 45, 45 गुणा 11 495 माइनस 15 चौक 60 और 60 चौक सॉरी प्लस हो गया 240, तो ये कितना बचा भाई, ऊपर तो बच गया आपका 0 और 13 में से 8 गया तो 5, 150, नीचे कितना हो गया 5, 9 और 4 13 और ये हो गया इतना। तो अगर मैं इसको काटता हूँ 15 से काट दें इसको, तो 15 धाम 150, 15 से काटेंगे 15 चौक 60 और 15 निम्मा 135 यानी 10 बटे 49 इसका करेक्ट आंसर है।
10/49 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं आप। देखो, सेक थीटा दे रखा है इसने a/b, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनस कितना है a बटे बेस, यानी बेस कितना है b, तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, अब इसने बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बटे बी स्क्वायर, पूरे का बटे क्या होगा 2 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई होगी v की, ठीक है, प्लस का v, और ये हो जाएगा प्लस का b, यानी ये हो गया माइनस, ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो होगा भाई अगर इसको सॉल्व करोगे तो। और बटे में कितना आ जाएगा, अगर मैं a की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a, और 2a में से a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, इनटू में नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे, यानी बी स्क्वायर। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा आगे और थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बटे में क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, ऊपर माइनस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहो ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब मैंने आपको रेशियो मेथड से बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 17/12 है, तो एक बात बताओ यार, बहुत ही सिंपल है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए बराबर है 17/12। ठीक है, एजम्पशन करना है, यहाँ पर ध्यान रखना, एजम्पशन करेंगे तो भाई कॉस, देखो कोई 888 है क्या, कोई 888 बन रहा है इन दोनों से मिलकर, तो बन रहा है 8 8 15 17, बनेगा क्या ये 5 12 13 वाला बनेगा भाई, ये 5 12 13 वहाँ से होगा 12 13। अब कैसे पता कर लिया, देखो बनेगा क्या यहाँ पर, अगर ये cos 12 है, हाँ बन तो रहा है, देखो कैसे पता पड़ा, तो ये यहाँ से पता पड़ा है मुझे, 12 और 5 17 से, क्योंकि भाई ये देखो ये cos 12 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर भी 12 रख दूँ तो साइन कितना हो जाएगा 5, तो 12 और 5 क्या कितना बन रहा है 17। इसका मतलब अब हमें पता पड़ गया कि साइन की वैल्यू 5 है, cos की वैल्यू 12 है, बस यही तो जानना था हमें। दूसरे तरीके से भी इसको बताऊंगा मैं, देखो 1 माइनस कॉस कितना है 12 बटे साइन कितना है 5, मिस्टेक कर दिया क्या कहीं पर, अच्छा हाँ ये और आएगा, देखो इसमें हाइपोटेनस तो हमने लिखा ही नहीं, 5 12 और ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 5 12 13, तो इसको थोड़ा सा अभी देखो, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 बटे 13, और ये कितना हो जाएगा साइन 5 बटे 13। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा 1 बटे 13, और ये आ गया 5 बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/5, 1/5, ऑप्शन नंबर डी। ओके,
अब देखो यार, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से, दूसरा तरीका तो भाई यही है कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 साइन ए, ठीक है, और 12 कॉस ए, और इधर आ जाएगा 17 कॉस ए। तो 17 कॉस ए में से 12 कॉस ए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 कॉस ए। ठीक है, अब देखो भाई, साइन बटे कॉस, मैं इसे 10 लिख सकता हूँ। साइन बटे कॉस 10 ए बराबर ये हो जाएगा 5/12। लिख सकते हैं या फिर नहीं, बताओ। लिख सकते हैं भाई। तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनस कितना आ गया, 13। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू रख लो, तब भी आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। 18वां क्वेश्चन, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है इतना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको CND रूल बता देता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखिए, अगर दो रेशियो होंगे यहाँ पर, A/B और C/D, ठीक है। डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो में क्या होता है, इसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा ही समझा देते हैं, जितने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये CND रूल वाला जो है, CND जो रूल है, ये हमारा किसका है, अलजेब्रा का है, ठीक है ना। जो भी हम काम करेंगे दोनों में इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो यहाँ पर भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में। पूरा इसको मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं, अलजेब्रा वाली क्लास में करेंगे। तो CND रूल ये होता है कि A+B बटे क्या करेंगे, A-B बराबर C+D बटे C-D। अभी आप इतना ही समझो केवल, ठीक है, कि भाई क्या होता है ये। अगर मैंने A+B ऊपर किया है तो ऊपर भी मुझे यहाँ पर, मैं अगर यहाँ प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस करना होगा, यहाँ माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 प्लस करता हूँ तो यहाँ भी मुझे 2 प्लस करना होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, दोनों तरफ हमें एक ही कंडीशन अप्लाई करनी होती है बस, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि CND रूल क्या होता है भाई। हमेशा इसमें यही होता है कि A/B दे रखा है और बराबर C/D, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि A+B बटे A-B, यानी B को ऊपर एक बार जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, C+D बटे C-D, इस तरह से। ओके, अब मैं इसे आपके लिए सॉल्व करता हूँ, तब और अच्छा समझ में आएगा। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक को मैंने C बना दिया, टेन को मैंने T बना दिया। सेक प्लस टेन बटे सेक माइनस टेन बराबर में है कितना भाई, 2 × 18 और 1 19, यानी 80 दूनी 160 हो गया। 160 में से 2 माइनस किया तो 158, और 51 कितना हो गया, 209, यानी 209 बटे 79। अब CND रूल लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, C+T प्लस C-T, ठीक है, बटे में C+T माइनस C। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये क्या है, तो इसको ही माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा T, बस इक्वल में। उसी प्रकार 209 प्लस 79 बटे 209 माइनस 79, तो T से यहाँ पर T कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना भाई, 2C/2T, और ये कितना हो गया, 9 और 9 18, 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी 288 बटे 0, और ये 3 130 बच गया। ये सॉल्व कर लेंगे तो 144 बटे 65 आ जाएगा,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये सेक थीटा बटे टेन थीटा है, तो मैंने आपके लिए बताया था पहली क्लास में कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक बटे कोसेक, लिख सकते हैं ना। यार इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये कितना है सेक, और टेन क्या होता है सेक बटे कोसेक। ये कितना है 144 बटे 65। तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया भाई ये कोसेक, यानी कोसेक बराबर कितना आ गया 144 बटे 65। ठीक है, हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो साइन कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 65 बटे 144, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखो यार ये चीज़ें हैं ना आपको माइंड में करनी है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें आपको माइंड में ही करनी है सॉल्व, ये वाली चीज़ें। ओके, और ये दो भी नहीं रखना है, इतना केवल आपको सवाल करना है, कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है बस इतना सा सवाल है ये। ओके, ये चीज़ आपको माइंड में ही सॉल्व करना है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 19, समझ में आ गया होगा। आगे और भी क्वेश्चन है CND पर, देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, इसको समझते हैं। अगर मैं CND लगाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब देखो 5/4 है ये, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर आगे लगा देते हैं 5 + 4 बटे 5 - 4, मतलब कितना आ गया 9/1। तो इसका मतलब 9/1, ये आपको माइंड में ही करना है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कितना हो गया 10, यानी 10 थीटा इक्वल कितना आ गया 9। अब इसमें हमें ऐड करना है केवल, तो 10 उसके थीटा यानी 9 का वर्ग 81 + 1 बटे 81 - 1, तो ये आ गया कितना 82/80। कैलकुलेट कर लेंगे 41/40, तो 41/40 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, सभी समझ पाए क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CND समझ में आ गया होगा, इस पर भी मैं CND लगाऊंगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कोसेक, ये आ जाएगा कोसेक बटे कॉट, ठीक है ना। थीटा पूरा ही लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर इसे, ये आ जाएगा कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, तो ये 7/1 मान लेंगे इसको। तो 7/1 में जब CND लगाऊंगा तो 7 + 1 बटे 7 - 1, यानी कितना आ गया 8/6, और 8/6 को लिख सकता हूँ मैं 4/3। समझ में आया अब, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे अगर करें तो कोट क्या होता है कोसेक बटे सेक होता है, कोसेक, और ये होगा कोट क्या होगा कोसेक बटे सेक। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, सेक चला जाएगा ऊपर, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, एक सेकेंड वेट करेंगे, सेक थीटा बराबर आ गया हमारे पास 4/3। ओके, अब यहाँ पर देखो यार सेक, ये क्या मिल गया हाइपोटेनस, ये क्या आ गया आपका बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा भाई 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, यानी कितना बचा 7, तो रूट में 7 आ जाएगा। ओके, अब बस हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, केवल इसकी ज़रूरत है हमें। देखो अब इसने बोला है 4 × साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7/16 -1, यह आ गया 4 × 7/16,
प्लस 5। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाए, 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो ये कितना आ गया भाई मेरे, 4 एकन 4 और 7 में से 4 माइनस किया 3, 3/4। ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 7 27/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 एकन 3 और 3 नीम 27, मतलब आंसर आ गया 1/9। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 5 है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो मुझे ये बताओ कि भाई ये कितना आ जाएगा, 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। साइन को इधर लेकर आएंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये। और ये क्या मैं लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में आ जाएगा 5/6। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, रूट में आ जाएगी 5/6। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करनी है। मैं इसे रब कर देता हूँ इस वाले पोजीशन को, और इसे भी रब कर देते हैं क्योंकि कॉस थीटा बराबर हमने निकाल लिया है, कॉस थीटा बराबर रूट में है 5/6। ये क्या है भाई, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अब 24 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 6, माइनस 15 इंटू सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस पूरे का बटे, ये कितना हो जाएगा कोसेक। कोसेक कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कितना आ गया 6, माइनस 7 गुणा कोट कितना हो जाएगा भाई, कोट होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5/1, तो 1 को रहने देते हैं। ये हो गया 6 चौक 24, 5 तिये 15। ठीक है, तो ये आ गया 4 एकन 4 माइनस 6 तिये 18 बटे 36 माइनस 35, 35 कितना आया 1, तो माइनस का आंसर कितना आ गया 14। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, 24वां क्वेश्चन देखते हैं अब, सॉरी 22वां। ये भी देखो उसी पर बेस है भाई। ये कितना आ जाएगा सी एन डी पर, यह आ जाएगा सेक बटे 10 बराबर आ गया 7 और 1 8/6, यानी आ गया 4/3, 4/3। तो ये क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा सेक बटे कोसेक। सेक से सेक कैंसिल हो गया तो ये आ गया कोसेक बराबर 4/3। ये तो हो गया। अब ये क्या हो गया भाई, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस निकालना है, 4 का वर्ग 16 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, रूट में 7। ओके, अब केवल और केवल हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। मिटा देते हैं इसको। देखो अगर वैल्यू पुट करनी है तो कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है हाइपोटेनस यानी 4 कोसेक बटे 3 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 9। ये भी कितना है भाई 4/3 माइनस 7/9। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 7 कितना हो गया 19, और ये हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, यानी 19 बटे कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है भाई 23वां। एक त्रिभुज है ABC, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर। BC कितना है 21, और AB 20, और AC कितना है 29। तो 20, 21, 29 समकोण त्रिभुज बन गया ये। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, सी है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कोण। तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। -2 इंटू टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 30, 20, 50 बटे 20 -40/21। 0 से 0 कैलकुलेट कर लेंगे तो 21 पंजे 21 दूनी 42, तो एलसीएम आ गया ये। अब ये हो जाए 21 पंजे 105 और 40 दूनी 80, तो 105 में से 80 घटाएंगे तो ये आ गया 25। मिस्टेक कर दिया क्या कहीं पर भाई, 10A है यहाँ पर। ये एक सेकंड रुको, ये हमने गलत कर दिया है। ये 10A दे रखा है। अगर A दे रखा है तो हमें कहाँ से देखना है, फिर यहाँ से देखना है। इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये। तो परपेंडिकुलर कितना है 21, और बेस कितना है 20। तो ये कितना हो गया भाई 50/20 -42/20। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8/20, और 8/20 का मतलब कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2/5। ऑप्शन नंबर सी। ओके 25 तक कराएंगे भाई क्वेश्चन। देखो 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि बी पर समकोण है, एक त्रिभुज है ABC। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी बी पर ये समकोण है, यानी A, B और C मान लेते हैं इसको। इफ 10A इक्वल कितना दे रखा है भाई, 10A दे रखा है। देखो यार इसने तो 90 डिग्री होगा ना ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि इसे मैं एंगल से भी निकाल सकता हूँ, ध्यान रखना, कोण से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी चलो ऐसे रहने देते हैं। 10A मतलब इसके सामने होगा परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3। तो ये कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1, यानी रूट में आ जाएगा 4, और इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा भाई इसको। अब इसने क्या क्या पूछा है, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस ए कितना होगा, बेस कितना है √3/2 इंटू साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है √3/2। तो ये कितना हो गया भाई 1/4, और ये कितना हो जाएगा 3/4। तो सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यार 10 में, हालांकि मैंने अभी ये बताया नहीं है आपके लिए, तो मैं इसे आगे ही बताऊंगा, ठीक है ना। ये 10 में कितने का मान होता है 30 का, यानी एंगल ए बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू रख देंगे। साइन ए कितना है, साइन ए की जगह 30, यानी साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस ए यानी कॉस 30 का मान √3/2, वही आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो आप इससे बना सकते हो। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन है कि बी पर ये समकोण है, बी पर ये समकोण है, तो ये होगा ए, ये कितना होगा बी, सॉरी ये सी हो जाएगा। बी पर क्या है ये समकोण, तो इसने बोला है कॉट ए क्या होता है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा ये, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा भाई √5।
अब देखो इसको लिख लेंगे, साइन ए कितना होता है 2/√5, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में कॉस सी, कॉस कितना होगा 2/√5 प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना होगा 1/√5 और पूरे का बटे कितना आ जाएगा भाई कॉस सी यानी 2/√5, ठीक है। और साइन सी, साइन सी कितना हो जाएगा 1/√5 माइनस साइन ए कितना होगा 2/√5। देखो इससे कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 3/√5 और पूरे का बटे कितना आ जाएगा भाई -1/√5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/1, मतलब आंसर कितना आ गया -3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ आपके लिए। देखो भाई इसे मैं कर देता हूँ रफ, ठीक है ना, और दूसरे वाले तरीके से आपको क्वेश्चन को बताता हूँ। देखो अगर ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो मुझे ये बताओ अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 90 डिग्री ही होगा, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर ध्यान रखना a प्लस सी कितना है 90 डिग्री है, ये कंडीशन मैं आगे पढ़ाऊँगा आपके लिए, ठीक है। अभी केवल यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है इस टाइप का, तो आसान करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना भाई, साइन ए बराबर कॉस सी, टेन ए बराबर कॉट सी और कोसेक ए बराबर सेक सी। उल्टा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, साइन सी बराबर कॉस ए, टेन सी बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए। तो इस पूरे को मैं आपको क्या करूँगा प्रूव करूँगा कि ये कैसे इक्वल होता है, ठीक है ना। इस पूरे को हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे, टेंशन ना लो। अभी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे होता है। तो जब ये इक्वल हैं तो ध्यान रखना कि हमें तो साइन और कोस दिया है, तो देखो भाई अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हो तो मैं इसे लिख लेता हूँ a बराबर 90 माइनस सी, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो साइन a बराबर साइन 90 माइनस सी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यानी कोस सी बराबर हो जाएगा साइन ए के, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं, इसको टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊंगा सब कुछ। अभी के लिए इतना ही समझो जितना बता रहा हूँ मैं। देखो अब अगर मुझे पता है कि एंगल, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। देखो साइन ए बराबर क्या है कॉस सी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कॉस ए बराबर क्या है साइन, कॉस सी बराबर क्या है साइन ए के, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। आया समझ में। साइन सी बराबर क्या है, साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, साइन सी बराबर कॉस ए लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो साइन सी कितना है साइन सी कॉस ए, यानी कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा आसान, ठीक है। कैसे हो गया देखो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो हद, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कोट दे रखा है, तो कोट क्या होता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस √5 आया था। अब यहीं पर इसमें हिट कर लेंगे। तो हमने एक चीज़ देखी यार कि इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस बटे
ये भी देखो हाइपोटेनियस आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब इसे सॉल्व करोगे तो p प्लस बी बटे p माइनस बी आ जाएगा। आएगा या नहीं बोलो? ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ? इस h की निकालने की ज़रूरत पड़ी मुझे? नहीं पड़ी भाई। p कितना है? 2, b कितना है? 1, p कितना है? 2 और b कितना है? 1। तो कितना आ गया? 3/1, मतलब आंसर आ गया 3। तो ये कैसे आ गया यार? ये नहीं होगा भाई, ये वाला होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हो सकता है मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दिया हो, देख लेना आप। ठीक है ना, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, कंटिन्यूस क्लास चलेगी आपकी, और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस की। ओके चलो तो गुड बाय। गुड बाय नहीं बोलेंगे यार, क्योंकि मिलना है, मिलते रहेंगे। ओके, लव यू ऑल ऑफ यू।